दोस्तों अगर आप लोग भी नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो सच बता रहा हूं, आज का ये वीडियो देखने के बाद, कहानी को ध्यान से सुनने के बाद आप लोग जरूरत से ज्यादा घबरा जाएंगे। शायद इतने ज्यादा कि इसके बाद आप लोग कभी नॉनवेज खा ही ना पाए। क्योंकि ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने मुसैफ और उसके दोस्त दामू के साथ बीती हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की अजीबोगरीब कहानी लेकर आ गया हूं जो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। मुसैफ और दामू जो कि गोवा में रहकर जॉब किया करते थे। मुसैफ का लोकल घर गोवा में ही था और दामू मुंबई का रहने वाला था। दामू हाल फिलहाल में ही गोवा शिफ्ट हुआ था और उसकी जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से मस्त चल रही थी। क्या होता है कि दिवाली का टाइम आता है, दामू कहता है मुसैफ से कि तूने तो गोवा की बहुत दिवाली देखा होगा, एक काम कर, मुंबई मेरे साथ मेरे घर चल, मैं इस बार की दिवाली में तुझे कुछ अलग एक्सपीरियंस कराऊंगा। काफ़ी सारी प्लानिंग होती है कि यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, इससे मिलेंगे उससे मिलेंगे, तो मुसैफ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। दामू के साथ दिवाली से कुछ दिन पहले वो मुंबई पहुँच जाता है। बढ़िया से सेलिब्रेशन होता है, जहाँ जहाँ सोचे हुए थे घूमते हैं फिरते हैं, दोस्तों से मिलते जुलते हैं और आखिरकार इनकी दिवालियों की छुट्टी ख़त्म होने का टाइम आ जाता है। अब वो समय आता है कि जब ये लोग मुंबई से गोवा लौट रहे थे। नेशनल हाईवे 17 की बात है, लौट ही रहे थे तो रास्ते में इनको एक छोटी सी चिकन शॉप मिलती है। इस समय रात के तकरीबन 10:30 या 11 बजे रहे होंगे। ये रास्ते में जो चिकन शॉप मिली थी ना, इसके आसपास और भी कुछ ज्यादा नहीं था। मतलब सुनसान सा इलाका था, एक छोटा सा गांव था जिसमें काफी कम घर थे और फिर उसके बाद एक रास्ता शॉर्टकट की तरफ कट रहा था। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि हाईवे वाले एरिया में घर भी कम होते हैं, थोड़ा जंगल टाइप दिखता है, सुनसान दिखता है। हाँ, तो यहाँ पे रात ज्यादा हो गई थी और जैसा कि दिवाली थी, ठंड का मौसम था, तो फॉग बन रहा था। और बहुत सारे लोगों को पता है कि थोड़ी आगे ट्रैवल करने के बाद भाई मुंबई टू गोवा आप जा रहे हो तो ऐसा पहाड़ी इलाका आता है जहाँ पे गाड़ी चलाना रिस्की होता है। और फॉग इतना ज्यादा बना रहे ठंड के टाइम में तो और भी ज्यादा रिस्की, और ठंड में तो ज्यादा नींद भी आती है। तो ये लोगों ने क्या सोचे कि यहाँ पे रुकते हैं, चिकन शॉप है ना, वहां से चिकन लेते हैं और फिर अपनी गाड़ी में बढ़ के ना आगे बढ़ जाएंगे। और फिर क्या होगा कि अगर कोई हमें होटल या लॉज ऐसा कुछ मिल गया तो वहां पे हम स्टे कर लेंगे और ये जो चिकन यहाँ से खरीदे वो मस्त खा लेंगे। तो क्या होता है कि ये अपनी गाड़ी रोकता है वहां पे, मुसैफ की ही गाड़ी थी। मुसैफ की गाड़ी रुकती है, चिकन शॉप से ये लोग चिकन विकन लेते हैं और फिर उसके आधे घंटे बाद वो वहां से आगे बढ़ने के लिए तैयार होने लगते हैं। जब चिकन शॉप में चिकन बन रहा था तो ये लोग बात कर रहे थे कि यार एक काम करें क्या, ये सीधा रास्ता ना जाके एक शॉर्टकट पता है, अगर उस रास्ते को अपना लेंगे तो हम लोग जो भी हमारा ड्यूरेशन है गोवा पहुंचने का वो लगभग 1 घंटे कम हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्टकट क्या सही होता है? क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट ऐसे होते हैं जो लोगों की जिंदगी खराब कर देते, बर्बाद कर देते हैं। तो दोनों को ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। लोगों ने बोले हाँ हाँ ठीक है। इनकी ये सारी बातें अंदर चिकन बना रहा हुआ वो आदमी सुन रहा था। उम्र ज्यादा थी, यही कोई 75-80 साल के आसपास की, और ऐसा लग रहा था वो वहाँ का पुराना चावल है। मतलब समझ रहे हो, वहाँ का ऐसा आदमी है जो बहुत कुछ जानता है उस इलाके के बारे में। होता है पुराने लोग होते हैं, काफी समय से शायद उसकी दुकान वहां पर होगी। तो क्या होता है कि वो जब इनको चिकन थमा रहा होता है एक डब्बे में पैक करके, तो बोलता है कि आप लोग जो बात कर रहे थे ना कि दूसरा रास्ता अपना लेंगे, उस रास्ते को मत अपना। जिस रास्ते की आप बात कर रहे हो वो रास्ता सेफ नहीं है, खासकर चिकन लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी कोई मेरी दुकान से चिकन खरीद के उस रास्ते से जाने की कोशिश करता है, मैं हमेशा उसे मना करता हूँ, और नहीं भी करता है कोशिश तो मैं उसे बता देता हूँ कि मेरी दुकान से चिकन लेके जा रहे हो तो मेरी दुकान से थोड़ी आगे एक जो रास्ता कटता है गोवा के लिए शॉर्टकट वाला, उस रास्ते को मत अपनाना, क्योंकि वहां पे अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। इन लोगों ने पूछने की कोशिश की कि किस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति था, मस्त मौला इंसान था, तो वो बताने के चक्कर में नहीं था शायद। और उसको ऐसा लग रहा होगा कि क्या बताने में टाइम वेस्ट करूँ, मेरा और भी लोग हैं उनको दूंगा, अपना काम में लग जाता हूँ। बस उसने वार्न कर दिया कि उधर से मत जाना, ऐसा बोल दिया। इन लोगों ने सोचे क्या यार ऐसे ही बोल रहा होगा, छोड़ो ना हम तो जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, डब्बा लेते हैं और बैक सीट में रख देते हैं, अपनी गाड़ी ड्राइव करना शुरू करते हैं। उस रास्ते को अपना लिए थे। उस रास्ते में लगभग आधा रास्ता क्रॉस हुआ था कि अचानक से इनकी गाड़ी के टायर से कुछ फटने की आवाज़ आती है। लोग डर गए कि यार अभी तो अच्छी खासी रोड चल रही थी और नीचे कुछ ऐसा था भी नहीं कि गाड़ी का टायर फट जाए। तुरंत गाड़ी रोके
और बाहर जाके चेक किए तो पीछे तरफ का एक टायर पूरी तरह से निपट चुका था। मतलब कैसे निपटा, मतलब वहाँ पे पंचर हो गया था, पंचर। अच्छा, कीला वाला टाइप कुछ हाँ, धस इनको गया। ऐसा लगा। तो इन लोगों ने क्या किए कि स्टेपनी रखी हुई थी गाड़ी के पीछे तरफ, तो इन लोगों ने उसको जैसे तैसे करके निकाले, उस स्टेपनी को वहाँ पे जोड़े। पूरे रोड में उस समय ये दोनों के अलावा कोई भी नहीं था और ना ही कोई आया गया था। जब ये लोग बाहर काम कर रहे थे तो गाड़ी के चारों कांच भी जो थे दरवाजे के वो बंद थे। ये लोगों ने टायर वायर फिट किए, अब जाके बैठने की तैयारी करने लगी कि अब गाड़ी बढ़ाएंगे, रात हो गई है और यहाँ पे तो हमने जल्दी पहुंच जाएंगे, इस चक्कर में रास्ते को अपनाए थे, इसने तो लेट करवा दिया। ऐसे सोच के गाड़ी में बैठने वाले ही कि अचानक से मुसैफ के दोस्त दामू की नजर पड़ती है पीछे वाली सीट में, जिस सीट में उनका चिकन का डब्बा रखा हुआ था। चिकन का डब्बा वहां पे था ही नहीं। उसने बोला कि उतरने से पहले नोटिस किया था मैंने कि चिकन का डब्बा रखा हुआ है, लेकिन अब वापस से चढ़ते समय जबकि चारों तरफ के कांच बंद है और उसके बाद कोई आया गया भी नहीं है और नीचे गिरा हुआ भी नहीं दिख रहा है, तो चिकन का डब्बा गया तो गया कहाँ पे? सही बात है, सोचने वाली बात है कि उस रोड पे, सुनसान रोड पे कोई और नहीं है, कोई भी नहीं है इन दोनों के अलावा, तो वो चिकन गायब किसने किया? मुसैब भी टेंशन में आ गया, बोला यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है, सही में थोड़ा देखो भला। तो उतर के दोनों अपना मोबाइल का टॉर्च चालू करते हैं और गाड़ी की लाइट चालू करते हैं, अंदर की ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिकन का डब्बा कहीं भी नहीं मिलता है। ये लोग बोलते हैं कि क्या हुआ यार, लेकिन अब ज्यादा ना सोच के ये लोग सोचते हैं कि चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों के मन में ये बात आ चुकी थी कि बुढ़ा मना तो कर रहा था, मना कर रहा था वो कि मत जाओ, अनहोनियां होती है। तो दोनों के मन में अपने अपने में ये बात आ गई कि शायद कोई अनहोनी का इशारा तो नहीं है, लेकिन दोनों यंग एज के लड़के थे तो आपस में जिक्र करना बेहतर नहीं समझे और वो लोग कुछ ही समय में गोवा पहुंच जाते हैं और अपने अपने घर में, जैसा मुसैफ लोकलाइट था तो अपने घर में चले जाता है और उसका दोस्त जो दामू था वो किराए के घर में रहता था तो वहां पे रहने लगता है। ये घटना के ठीक अगली रात को रात के 12:30 बजे करीब मुसैफ के घर पे जोर से कोई दरवाजा नॉक करता है। इस समय मुसैफ सोने जाने ही वाला था, घर के सारे लोग लगभग सो चुके थे। ये हैरान हुआ कि इतनी जोर से दरवाजा किसने पीटा। जाकर देखता हूँ, दरवाजा खोला, बाहर की तरफ कोई नहीं। दरवाजा बंद किया, लौटने वाला था कि फिर से जोर से किसी ने नॉक किया, फिर खोला, फिर कोई नहीं। फिर ये 4 कदम आगे बढ़ा, फिर नॉक हुआ, फिर खोला, फिर कोई नहीं। ऐसा करते करते 4-5 बार हो गया। बोला मेरा कोई गेम ले रहा है क्या, चल क्या रहा है? अभी मैं दरवाजे के पास ही खड़े हो जाता हूँ। एकदम ऐसे खड़े हो गया, ये जैसे ये दरवाजा ये यहाँ पे खड़ा हो गया। जैसे ढक 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 फटाक से खोला, बाहर कोई भी नहीं था। इतनी स्पीड में कोई दरवाजा नॉक करके भाग कैसे सकता है? हाँ, तुरंत ऐसे, मतलब 1 या 2 सेकंड भी नहीं हुए होंगे, फटाक से खोला, कोई भी नहीं। ये टेंशन में आ गया, बोला है क्या? ये तुरंत अपने पापा के रूम में गया, पापा को उठाया, बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मुसैफ के पापा ने क्या बोले कि शायद ये वहम है या जो कुछ भी है, ये चीज नॉर्मल नहीं है, तो एक काम कर, जाके सो जा, बेहतर है। शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मैं तो मुझे कोई आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है, तुझे ही क्यों दे रही है? तो हो सकता है तेरे दिमाग की ये सारी चीजें उपज है, भले ही मन में वो कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन अपने बच्चे को नॉर्मल करने के लिए वो यही बात बोलते हैं। तो मुसैब भी सोचते हुए जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। क्या होता है कि उसके ठीक अगले दिन सुबह होती है, अपने दोस्त को फोन लगाता है और सारी बात बताता है कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो हैरानी वाली बात ये थी कि सेम टू सेम चीज दामू के साथ भी उसके घर पर बीती थी। सेम टू सेम टाइम पे, वही 12:30 बजे के टाइम में, और ऐसे ही 4-5 बार हुआ था। दामू और ये दोनों टेंशन में कि हुआ क्या, मतलब हमने क्या फेस कर ली है। अब उस दिन के बाद से मानो इन लोगों ने दरवाजा खोल के किसी एक शक्ति को अपने घर पर आमंत्रण दे दिया। वो शक्ति शायद इनके घर पे प्रवेश कर चुकी थी। उस दिन के बाद से मुसैफ तो अपने परिवार के साथ, अब देखो जो बैचलर होते हैं ना, ये सारी चीजों पर कई बार नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन मुसैफ अपनी फैमिली के साथ रहता था। तो उस दिन के बाद से मुसैफ की मम्मी को उनके घर के फ्रिज के पास अक्सर एक ऐसी औरत दिखाई देती थी जो कि हाइट में यही कोई 6 फीट की होगी, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई और लंबे लंबे बाल। इसका चेहरा कभी क्लियर नहीं दिखता था, और ये भी ऐसे क्लियर सामने नहीं दिख जाती थी, जैसे आते जाते ऐसा साइड से ऐसा फील हुआ कि कोई औरत खड़ी थी, लेकिन अभी नहीं है। फिर कभी भी अपना कुछ काम कर रहे हैं किचन में तो अचानक से मौजूदगी किसी की फील हुई, पलट के देखा, ऐसा लगा था औरत है लेकिन नहीं है। मतलब ऐसा वाला कि ऐसा नहीं कि सामने आके प्रकट हो गई थी, ऐसा नहीं, वो अपनी प्रेजेंस फील करा रही थी और ये समझ में आ चुका था ये एक औरत की प्रेजेंस है, वो ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है। वो कुछ सेकंड के लिए दिखती थी सिर्फ। मुसैफ की मम्मी ने ये बात उसके घर वालों को बताई,
मुसैब के पापा भी टेंशन में आए कि ये क्या मैटर है, जिस दिन से मुंबई से लौटा है इसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। मुसैब ने ये सारी बातें अपने घर पे नहीं बताया, वो चिकन की शॉप वाले की बात, वो पंचर होने वाली बात, वो शॉर्टकट वाली बात कुछ नहीं बताया था। अब कुछ ही दिनों बाद इसी घर पे ना चिकन बना। चिकन बना तो सभी लोगों ने, उस दिन ना किसी को भूख नहीं थी, थोड़ा थोड़ा चिकन खाया और बच गया। अब बचेगा फेंक थोड़ी देंगे ना, फ्रिज में रखेंगे ना। ये लोगों ने फ्रिज में ले जाकर चिकन रख दिए। सुबह हुई, बोले अभी खाएंगे, जैसे ही खोले फ्रिज, चिकन था ही नहीं। मतलब चिकन गायब हो गया चमत्कारी तरीके से। ये बोले इतना सारा चिकन था ज्यादा मात्रा में, वो कहाँ चले गया? किसी को कुछ समझ में नहीं आया। किसी को ऐसा लगा कि शायद नींद में कोई आके खा लिया और बताने की सही नहीं समझ रहा है कि बताएंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ऐसा मतलब ऐसे सब लोगों ने आपस में सोच लिए, बोले नहीं। अब उसके ठीक 2 दिन बाद इनके घर पे कुछ मेहमान आने वाले थे। मेहमानों के लिए ज़्यादा मात्रा में बिरयानी वगैरह कुछ ऐसी बनी, बड़ा फ्रिज था इनके घर का, ज़्यादा मात्रा में बिरयानी बनी और उन मेहमानों का आना कैंसिल हो गया। अब चिकन बिरयानी बनी हुई थी इतनी सारी, तो उन लोगों ने पूरी की पूरी बिरयानी को ना फ्रिज में रख दी। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतनी रही होगी, इतनी बहुत ज़्यादा मेहमान आने वाले थे। सुबह उठ के देखते तो क्या पाते हैं, बिरयानी में चिकन है ही नहीं। चिकन पूरी तरह से गायब हो गया। चिकन आखिर उनके घर से गायब हो कैसे रहा था, पता नहीं। फिर उस दिन के बाद से इन लोगों ने जानबूझ के चीज करना शुरू कर दी। बोले चिकन लाओ देखते अब क्या होता है। चिकन कभी घर पे लाते तो चिकन सड़ जाता, कभी खाने को भी मिल गया तो सबकी तबीयत खराब हो जाती थी। ऐसा लगता था कि हमने खराब चिकन खा लिए हैं क्या। कभी गायब हो जा रहा है, कभी सड़ जा रहा है, कभी खाने से तबीयत खराब हो जा रही है। मतलब चल क्या रहा था, इनके मन में बैठ गया डर कि जब भी चिकन घर पे आ रहा है ऐसी मनुष्यत लग जा रही है। उस दिन के बाद से इनके बिजनेस में नुकसान होने लगा, मतलब फैमिली बिजनेस जो रहा होगा, इसकी जो जॉब थी वहाँ पे सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ने लगी। तो ये बहुत टेंशन में आ गए। इन लोगों ने बोले कि एक काम करते हैं, हमें एक पहचान वाले उनसे बात करते। तो ये किसी बाबा वगैरह को जानते थे, उनको सारी बात बताए। तो बाबा जी ने क्या बताया पता है, ये काम मुनि चुड़ैल, ये एक ऐसी चुड़ैल होती है जो कि चिकन के लालच में आप लोगों के पास आती है। हाँ, तुम पहले भी शायद इसके बारे में एक बार बता चुके हो। बता चुके। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। और एक बार इसके मुंह में आपके चिकन, मतलब आपका चिकन नहीं, आपके घर के चिकन का स्वाद लग गया, आपके पास के चिकन के इन द सेंस, तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और आपकी जिंदगी नर्क बना देगी, आपका खाना पीना तक छुड़वा देगी। इसके प्रेजेंस में एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि इंसान खा ही नहीं पाता है कुछ। जब भी घर पे कुछ भी बनेगा सड़ जाएगा, जल जाएगा, गायब हो जाएगा, आप नहीं खा पाओगे। मतलब इंसान ऐसे धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, खा पी नहीं पाएगा। मतलब तो बताओ यार, भूत प्रेत के भी कैसे कैसे टाइप्स होते हैं कि बताओ खाना ही खाने नहीं दे रहे तो ऐसे ही मर जाए इंसान यार। वही तो, जब कोई खा नहीं सकता, वो भूखे रह रहा है, उसे घर का खाना सड़ जा रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, तो मतलब उसको देखा जाए तो वो चुड़ैल उसको अंदर से भी खा रही है, उसका खाना भी खा रही है। बाबा जी ने बोले कि सही सही बताओ कि क्या हुआ है तुम्हारे घर वालों के बीच में, जो मुनि चुड़ैल तुम्हारे घर पे प्रवेश कर गई है। अब बताता है मुझसे पूरी बात। बाबा जी बोलते हैं घर का शुद्धिकरण कर देता हूँ, इस दिन के बाद से चिकन मत खा लेना। चिकन खा लिए वापस से एंट्री मारेगी और वह नाराज होकर एंट्री कर सकती है। और जब कभी भी ऐसी शक्ति आपके ऊपर बिगड़ जाए ना, तो उनका जो रूप होता है वो और भी ज्यादा डरावना और भी ज्यादा खूंखार हो सकता है। और फिर आपको नहीं मालूम उसकी जो, मतलब उसके जो परिणाम होंगे आपकी जिंदगी में, आपके परिवार वालों की जिंदगी में क्या असर डालेंगे। वो दिन था और आज का दिन। घर पे शुद्धिकरण हुआ, सब कुछ हुआ और इनके परिवार में आज तक चिकन नहीं बना और उस रात को आज भी सब याद करते हैं। सोचो, मतलब बहुत खौफनाक रात थी। कोई कैसे भूल सकता है, उसकी जिंदगी ऐसे खराब हो रही है, उसकी आंख के सामने कोई दिख रहा है, उसे घर से खाना गायब हो रहा है, तो ये नॉर्मल चीज नहीं है। अरे सुनना आसान है, आप इमेजिन करो कि आज आपके घर पे खाना बना है, आपने खाई नहीं, सुबह उठ के देखते हो खाना गायब। अरे वो फील करो वो कितना ज्यादा डरा देने वाली चीज होगी। और ऐसा एक बार नहीं, 1-2 महीने तक लगातार डेली हो रहा था और आप अपने घर पे खाना खा ही नहीं पाओगे तो क्या होगा। नहीं क्या होगा, एक बार इमेजिन करके देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा फील होगा, कैसा कुछ आप लोगों ने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, कुछ डिफरेंट सा। ये एक डिफरेंट कहानी थी। किया है तो अपनी राय या फिर अपनी वो कहानी अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर लिख के भेज सकते हैं। हो सकता है हमारा अगला वीडियो इसी तरह से आप लोगों की कहानी के साथ भी बन रहा हो। हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान करने वाले अनोखे और खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इस बार टारगेट रखते हैं हम अपने लाइक्स का, मिनिमम कितना 15,000 लाइक्स दे देना प्लीज। 15,000 तो दे ही देना, तो बहुत ही कम है। 15,000 क्या है, मतलब आप लोगों के लिए, आपके हाथ में तो बहुत पावर्स है
यार, आप 15 लाख भी कर सकते हो कर चाहो सकते तो। हो। लेकिन हमने इतनी छोटी सी एक वो आपको रोज एंटरटेन करते हैं, उसके बदले इतनी छोटी सी मांग कर रहे, 15,000 लाइक दे दोगे तो अच्छा लगेगा। खैर चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।